विशेष शिक्षक नियमावली, इस पे मैं उनको बधाई दे रहा था तो बीच में ही उन्होंने मुझे रोकते हुए कहा कि सुनो सुनो, पहले हमारी पूरी बात सुन लो। तुम उसमें जो संशोधन चाहते हो एक बार नियमावली को देख लो, ड्राफ्ट को देख लो, और जो संशोधन चाहते हो वो संशोधन हमारे अनुपम कुमार जो हमारे प्रधान सचिव हैं उनको तुम ले आके लिख के यह संशोधन प्रस्ताव दे जाओ। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव अनुपम कुमार जी ने मुझे फोन किया मुख्यमंत्री जी के कहने पे, और मैंने 27 दिसंबर को ही जो मुख्य मुख्य जो बिंदु थी वह बिंदु मैं आपको बता देता हूँ। 27 दिसंबर को ही जाके मैंने सीएम हाउस में अनुपम कुमार जी जो उनके प्रधान सचिव हैं उनको मैं मिलके और सारी बातों से अवगत कराया। सबसे पहले जो मेन बात थी कि जब यह ड्राफ्ट शिक्षा विभाग ने जारी किया था तो ड्राफ्ट में शिक्षा विभाग ने कहा था कि सक्षमता परीक्षा लेते ही आपको अधिसूचना की तिथि से हम राज्यकर्मी का दर्जा आपको दे देंगे। लेकिन जब यह नियमावली कैबिनेट में गई और नियमावली कैबिनेट से जैसे ही स्वीकृत करके आ गई तो यह शिक्षा विभाग के पाठक जी ने एक नया खेल उसमें कर दिया, नया सगुफा उसमें जोड़ दिया। जो सगुफा यही था कि आप यह परीक्षा पास करने के बाद और परीक्षा का फार्म भरने के समय ही आप 3 जिले का पहले विकल्प आप दे दीजिए और मेधा अंक के साथ में आपका स्थानांतरण किया जाएगा, और जब आप योगदान करिएगा तब से आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। जो यह पहली जो ड्राफ्ट शिक्षा विभाग में आई थी इस तरह की कहीं सूचना थी नहीं। हमने यही कहा अपने पत्र में भी, हमने यही मेंशन किया कि 3 जिले का विकल्प को आप हटा दीजिए, और जिस तरह से मान लीजिए 3 जिले का विकल्प हटा के जो भी शिक्षक अगर क्वालिफाई करते हैं सक्षमता परीक्षा को, अगर उस विद्यालय में वो रहना चाहते हैं तो उस विद्यालय में वो रह जाएं। अगर वह शिक्षक अगर जाना चाहते हैं तो सरकार की एक सेवा शर्त नियमावली बनी थी जो नियोजित शिक्षकों के लिए हमारे पिता स्वर्गीय श्री केदारनाथ पांडे जी ने बनवाया था, और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2020 में यह नियमावली को अधिसूचित किया था। और वह नियमावली यही था कि नियोजित शिक्षकों को भी ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा। तो जब ऑलरेडी इनकी नियमावली बनी है उसमें प्रोविजन भी है कि हम ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ इनको देंगे। तो जब ऐच्छिक स्थानांतरण जो 17 साल सेवा कर लिया, जिनकी सेवा 2 साल बची है, 1 साल बची है, 5 साल बची है, उनको अब आप कहिए कि 17 साल के बाद आप किसी दूसरे जिला में चले जाइए, तो यह बात कहीं से ठीक नहीं थी। और आनंद किशोर जी ने जो यहाँ पे उठा दिया कि आप कंप्यूटर के माध्यम से इनकी परीक्षा लीजिए, तो हमने उस पत्र में भी यही मेंशन किया कि आप कंप्यूटर के माध्यम से कैसे आप परीक्षा लीजिएगा। जब आप बीपीएससी से बहाल करते हैं, ऑफलाइन बहाल करके आप शिक्षकों को ले आ रहे हैं, तो फिर यहाँ जो शिक्षक 17 बरस से सेवा कर रहे हैं उस समय कहीं कोई कंप्यूटर की शिक्षा अनिवार्य तो थी नहीं। कंप्यूटर शिक्षा वाली बात भी हटाने के लिए हमने कहा कि पहले तो मुख्य रूप से आप यह ऑफलाइन मोड में आप परीक्षा लीजिए। ऑफलाइन मोड में जैसे बीपीएससी ने इतने लाखों लाख शिक्षकों को बहाल किया तो ऑफलाइन मोड में ही तो परीक्षा हुई। आज की परिस्थिति में कि जो विभाग ने अभी जो यह मंशा को उठा दिया है और यह कह रहा है कि 3 बार अगर आप क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो आपको हटा दिया जाएगा, तो यह सरकार का निर्णय नहीं है और यह जाके पाठक जी ने अपना सगुफा अपने अख्तियार करते हुए उन्होंने लाया है। इस पे भी सरकार का ध्यान हमने आकृष्ट किया। 30 तारीख को हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया था 30 जनवरी को, और 30 जनवरी को हम गए थे। और यह पत्र जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया तो मुख्यमंत्री महोदय ने अपने जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे उनको उन्होंने बुला के कहा कि अरे देखो अभी तक ही नहीं किया, इसको जरा बुलाओ शिक्षा विभाग के लोगों को। और वही शिक्षा विभाग के लोगों को उन्होंने बुलाया और हमारे पत्र को उन्होंने कहा कि आप इसको संभाल के रखिए। और फिर उसके बाद वही आपने देखा कि वो मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री सचिवालय से यह पत्र निर्गत होके गया है। तो हम लोग तो यही उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय ने सकारात्मक शिक्षक हित में यह कदम उठाया है और अवश्य संशोधन होगा भी, जो हम लोग की प्रमुख मांग है। देखिए इसमें सबसे बड़ा सुधार तो जो 3 जिले का जो विकल्प लिया जा रहा है वह 3 जिले का विकल्प ही सबसे मुख्य रूप से सुधार है, जिसपे हमने जब जैसे ही मुख्यमंत्री जी को यह बात बताई, हमने तो लिख के भी दिया और उनको हमने बताया भी। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जब हमने पत्र दिया तो मुख्यमंत्री महोदय ने वो पत्र को बोल बोल के पढ़ा, जैसे वो पढ़ते हैं हम लोग कभी, तो बहुत लोग तो शांत भाव मन से पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने विषय बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में संशोधन हेतु सुझाव, यह बातों को उन्होंने बोल के पढ़ा। और वहां सारे लोग वहां मौजूद भी थे, उनके कुछ पदाधिकारी लोग भी थे।
उनको उस पत्र को उन्होंने बोल बोल के पढ़ा और उसके बाद फिर उन्होंने कहा, हमसे जानना चाहा कि क्या इसमें है। तो मूल रूप से जब हमने यह बात कहा कि सर आप तो 6 से लोगों को बहाल करके आपने लाया और आपके कहने पे 17 साल शिक्षकों ने सेवा किया और 17 साल में तो लोग अपना आशियाना बना लेते हैं। और सडन सर 1 साल 2 साल की जिनकी सेवा बची है, चाहे 5 साल की भी सेवा बची है, उसको विभाग अगर जिला ट्रांसफर कर देता है तो यह 95-96 वाली जो स्थिति हो गई थी, वही स्थिति बिल्कुल। पुनः फिर बिहार में रिपीट हो जाएगा। तो इस पे मुख्यमंत्री ने स्वयं नाराजगी जाहिर भी किया, कहे कि अब 17 साल 18 साल जो सेवा कर लिया उसको हटाना कहीं से उचित नहीं है। माध्यमिक शिक्षक संघ ने और अन्य संगठनों ने कह दिया कि हम लोग परीक्षा का फार्म नहीं भरेंगे, हम लोग बहिष्कार करेंगे। तो शिक्षकों को डराने के लिए यह प्रतिदिन कुछ ना कुछ फरमान ये पाठक जी अपना जारी कर रहे हैं। बोलने की आजादी आप किसी से छीन लीजिएगा, अगर शिक्षक शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग कर रहा है, जो उसके पालनहार है, सरकार है, उनके पास में यह गुहार लगा रहा। आप देखे होंगे कि हर संगठन के लोग, कोई उप मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा है, कोई शिक्षा मंत्री जी के पास जा रहा है, हर लोगों में बेचैनी का माहौल बना हुआ है, खौफ का माहौल बना हुआ है, शिक्षकों की नींद उड़ी हुई है। और